मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में हमने आपको नया चैप्टर जैव प्रक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है, जब जैव प्रक्रम स्टार्ट किया था तो इसके बारे में हमने बताया था और कुछ पॉइंट बताए थे कि श्वसन क्या है, पाचन क्या है, उत्सर्जन क्या है या तंत्रिका तंत्र क्या है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब उन्हीं टॉपिकों को हमें एक्सप्लेन करना है, उन्हीं टॉपिकों को विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक डाल दीजिए पोषण। पोषण, ठीक है, तो देखिए बेटा पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण जैसे हमने बताया था आपको कि भोजन ग्रहण करके उसे पाचन करके जो ऊर्जा बनती है शरीर में पहुंचाना पोषण कहलाता है। नॉमिनेशन टाइप का हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए पोषण की परिभाषा क्या बताई थी कि भोजन में पाचन, भोजन में मतलब भोजन शरीर में भोजन ग्रहण करने से लेकर, खाना खाया हमने तो भोजन ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, ठीक है, तथा समस्त कोशिकाओं में उसको पाचन करके समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा को पहुंचाना। ठीक है, और ऊर्जा को पहुंचाने के बाद जीव द्रव में उसका स्वांगीकृत करके जीवन भर के लिए अपने शरीर में ऊर्जा और पदार्थों को संचित करने की क्रिया को हमने पोषण का नाम दिया। समझ में आ गई बात? तो पोषण की डेफिनेशन लिख लीजिए। भोजन को ग्रहण करने से लेकर, भोजन को ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं, पाचन अवशोषण कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करके अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की तथा भविष्य में उसे संग्रहित करने तक की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। हम पोषण कहते हैं। समझ में आया? सिर्फ पोषण क्या, अगर क्वेश्चन आता है पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो आपको लिखना है। पोषण बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वयं, पोषी मीन्स पोषण को उत्पन्न करने वाला। ठीक है, जो पोषण का यानी कि भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने जीवन के लिए अपने जीवन में भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। देखो बेटा स्वपोषी जीवन मतलब स्वपोषी जो है सिर्फ हरे पौधे होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जीव भोजन पर पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। समझ में आया? हेडिंग डाल दीजिए पोषण के प्रकार। देखिए पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। पहले हेडिंग डाल दीजिए स्वपोषी। देखो ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों का मतलब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे जीव जो कार्बनिक यौगिकों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश ले लेते हैं सनलाइट, प्रकाश के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है और इसे हम स्वपोषी कहते हैं। मतलब हाँ, यह स्वपोषी कहलाते हैं
और इस क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे, कुछ जीवाणु भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर? इसके बाद दूसरी हरी डाल दीजिए परपोषी। दूसरी हरी क्या डालेंगे? परपोषी। देखिए ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसी को हम विषमपोषी के नाम से भी जानते हैं या विषमपोषी कहलाते हैं, एक ही बात है। सभी जीव जंतु जो हैं वो परपोषी ही होते हैं, विषमपोषी ही होते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? ठीक है, तो पोषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोलो। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, ठीक है, भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं में ऊर्जा पहुंचाना, ठीक है, तथा जीव द्रव्य के स्वांगीकरण करके आवश्यक पदार्थों को संचय करना, जीवन प्रदान के लिए संचय करना, इसे हम पोषण कहते हैं। देख लिया? पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्व मीन्स स्वयं, पोषी मीन्स पोषण। जो ऐसे जीव जो कार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एवं प्रकाश के माध्यम से या सहायता से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और इस क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं, जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु। परपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। सभी हम सब आप सब लोग जो हैं वो पौधों पर निर्भर होता है। भाई भोजन तो हमें पौधों से ही मिलता है, ठीक है, पौधों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये टॉपिक था पोषण। लेकिन पोषण हमने आपको दो बातें बताई, एक तो स्वपोषी, एक परपोषी। स्वपोषी स्वयं भोजन बनाता है। कौन है? केवल हरे पौधे, जीवाणु कुछ है, ठीक है। परपोषी जो पौधों पर निर्भर करता है, परपोषी कहलाता है। इतनी बात समझ में? तो अगर आप पोषण का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो बेटा पहले पौधों का पोषण अलग टाइप का होगा और जंतुओं का पोषण अलग टाइप का होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। देखिए पौधों में पोषण कैसे होता है ये आपको समझना है, कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो पौधों में पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा का मतलब हो गया हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, या आप ये भी समझ सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए वे पौधे जो अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश की सहायता से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्वपोषी ही प्रकाश संश्लेषण हो गई, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, हरे पौधे अद्वितीय होते हैं, वे अकार्बनिक यौगिकों, हरे पौधे अद्वितीय होते हैं, वे अकार्बनिक पौधों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश की सहायता से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। C6H12O6 + 6O2 ये
संश्लेषण कहते हैं उसके नीचे ये रिएक्शन दे दीजिए। दे दिया, हो गया? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण ऐसी कौन सी क्रिया, ऐसा क्या उसमें होता है बेटा कि ये भोजन का निर्माण कर ले?